नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपना खास ख्याल रख रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ एंड वेलनेस वाइब्स पर, जिसमें मैं बात करती हूँ आपके स्वास्थ्य की। दोस्तों, जब हम सेहत की बात करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं, फिटनेस की बात करते हैं या फैट लॉस की बात करते हैं, तो यहाँ कोई शॉर्टकट काम नहीं करता। सेहत कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ हम एक बार पहुँच जाएं तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेहत एक सफ़र है जो हमें लगातार तय करना है। जिस प्रकार हर सफ़र के कुछ नियम होते हैं, कुछ डूज़ एंड डोंट्स होते हैं, यदि उनको हम नज़रअंदाज कर दें तो मुश्किलों में पड़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अच्छी सेहत के भी कुछ नियम हैं, कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं, जिनको यदि हम ना फॉलो करें तो हम मुसीबतों में पड़ सकते हैं। बिन बुलाई, ना चाहते हुए भी बिन बुलाई बीमारियों को दावत दे सकते हैं, जैसे मोटापा, मधुमेह, डायबिटीज़ और भी तमाम तरीके की बीमारियां। दोस्तों, वेट गेन एक कॉमन कंसर्न है। इससे हर एक आदमी परेशान है। जो पेट के अराउंड चर्बी जमा होती है वो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम तो है ही, साथ ही यह डेंजरस भी है और इससे छुटकारा पाना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उम्र के साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा फैट बढ़ता है, लेकिन इसमें कोई सत्यता नहीं है। कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े तो आपका मोटापा बढ़े। दोस्तों, अपनी बॉडी शेप के अनुसार देखिए, हम सब जानते हैं कि फैट इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द डिजीज़, मतलब ओबेसिटी इज़ द रूट कॉज। अगर आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट है तो ये सारी बीमारियों की जड़ है। अपनी बॉडी को ध्यान से देखिए और अपने शेप को समझिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडी शेप्स। पहला है एप्पल शेप, दूसरा है पियर शेप और तीसरा है आर्क शेप। जो ये तीनों शेप हैं वो बॉडी में फैट के डिपोजिशन को बताते हैं, आपके स्वास्थ्य के स्तर को बताते हैं। एप्पल शेप में जो एक्स्ट्रा वेट अराउंड द वेस्ट होता है, इसमें कमर के आसपास चर्बी ज़्यादा जमा होती है और यही खतरनाक होती है। इसमें पेट के इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड ज़्यादा फैट जमा होता है और इसे विसरल फैट कहते हैं। और यही विसरल फैट जो है तमाम तरीके के हार्मोन्स और केमिकल रिलीज करता है, जैसे कि इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस, कीमोकाइंस। और इसके कारण क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में बढ़ जाता है। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो आपको पता है कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ और तमाम तरीके के कुछ स्पेसिफिक कैंसर्स हो सकते हैं, जैसे यूट्राइन कैंसर्स, कोलोन कैंसर्स का खतरा बढ़ जाता है। इसमें इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यह जो है एक्सरसाइज और डाइट के थ्रू ठीक हो सकता है। इसको हम अपनी बॉडी को शेप में ला सकते हैं अगर एक्सरसाइज और अपनी डाइट का ख्याल रखें। देखिए, पियर शेप बॉडीज में क्या होता है कि फैट जो है वो लोअर बॉडी में ज़्यादा जमा होता है। जो लोअर बॉडी में जब ज़्यादा फैट जमा होता है तो इसमें जो है ये हमारे पैर और कमर में ज़्यादा जोर पड़ता है। ये डेफिनेटली इसमें जो है ये एप्पल शेप के कंपैरिजन में इसमें देरी से फैट लॉस होता है। इसमें इतना फैट लॉस करना इतना इजी नहीं होता। इसको स्टबर्न फैट और पैसिव फैट भी कहते हैं। लेकिन ये विसरल फैट जितना खतरनाक नहीं होता, उतना डेंजरस नहीं होता। इसमें लोअर बॉडी पे ज़्यादा जोर पड़ता है, जिसके कारण जो है ये डीजेनरेटिव नी इश्यूज़, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम और लेग और जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हमारा थर्ड है आवर शेप। आवर शेप में क्या होता है कि फैट जो है वो स्प्रेड होता है, पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है। इसमें क्या होता है, पूरा बॉडी ही फैट से मतलब अपर बॉडी में भी फैट होता है, लोअर बॉडी में भी। तो अपर बॉडी में फैट होने के कारण ये जो विसरल फैट है वो उसमें होता है। साथ साथ जो लोअर बॉडी का फैट है, कमर का फैट है, वो भी स्टबर्न फैट और पैसिव फैट भी होता है, साथ में ये विसरल फैट भी होता है। तो ये ज़्यादा खतरनाक है और उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। दोस्तों, रिसर्चर्स के अनुसार इंडियंस की मेटाबॉलिक रेट एज़ कंपैरिजन टू वेस्टर्न पॉपुलेशन कम होता है, और जिसके कारण क्या होता है कि पेट के अराउंड फैट जमा होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, जिससे तोंद निकल आती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपनी फैट का डिपोजिशन पेट के अराउंड ना होने दें, और अगर जमा होता है तो उसको कंट्रोल में रखें। अपनी वेस्ट सरकमफेरेंस को ना बढ़ने दें। आइए जानते हैं कि वेस्ट सरकमफेरेंस कितना होना चाहिए। तो अगर हम मेल्स की बात करें, रेफरेंस मेल की बात करें, तो 80 सेंटीमीटर से अधिक महिलाओं में नहीं और 90 सेंटीमीटर से अधिक पुरुषों में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, BMI के बारे में आपने सुना होगा। BMI इज़ अ बॉडी मास इंडेक्स, और ये हमारी आइडियल बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू हाइट, कितना हमारा वेट होना चाहिए, इसको कैलकुलेट करने का एक साइंटिफिक मेथड है। और ये
इसी का डिटेल मैंने इन्फॉर्मेशन अपनी पिछली वीडियो में दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से जा कर के अपनी हाउ टू कैलकुलेट योर BMI आप देख सकते हैं और अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, BMI कैलकुलेट करने का मेथड सिंपल है, वेट इन kg एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग आप अपना वेट kg में और हाइट मीटर स्क्वायर में लिख करके और इसका कैलकुलेशन करके आप BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि हम कैसे अपना वेट मैनेज करें, वेट कैसे कंट्रोल करें। तो इस वेरी सिंपल मेथड है कि इसमें जो है आपको कैलोरी इनटेक, ये एक सिंपल सी मैथ्स है कि आपको अपना कैलोरी इनटेक कम करना है एज़ पर टू कैलोरी एक्सपेंडिचर। अपना खर्च ज़्यादा करना है, लेना कम है, खर्च ज़्यादा करना है। इसी से आपका नेगेटिव बैलेंस में आपको मैनेज करना है। चलिए बात करते हैं कि क्या सिंपल तरीके हैं वेट कम करने के लिए, अपनी वेस्ट सरकमफरेंस को कम करने के लिए या अपनी तोंद को कम करने के लिए। तो देखिए, ये सब बड़ी भ्रांतियाँ मार्केट में है कि स्पेसिफिक मसाज से आपकी वेट कम हो जाएगा, या फिर कुछ बेल्ट्स हैं जिसको लगा करके आपका वेट कम हो जाएगा, या फिर कुछ हर्बल ड्रिंक्स अवेलेबल हैं जिनको आप पी करके अपना वेट रातों रात कम कर सकते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ की एक्सरसाइज हैं जिसको आप करेंगे रेगुलर तो आपका वेट कम हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब इतना वर्क करती हैं। और ये देखिए, आपके अपने माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे बिलीव करते हैं। अपने ब्रेन का यूज़ करिए और देखिए कि क्या आपको रातों रात ये फ़ैट मिला था, जो आप रातों रात ये फ़ैट निकाल देंगे या लूज़ कर लेंगे किसी ड्रिंक या मसाज या स्पेसिफिक बेल्ट से। तो ये इट्स अप टू यू कि यूज़ योर ब्रेन टू सर्च द इंफॉर्मेशन विच इज़ राइट फॉर यू। तो देखिए, ये जो पेट का मोटापा है ये एक दिन में तो नहीं आया। जब ये आता है तो फिर ये जब तक हमें दिखता है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। हमें लगता है कि अब ये आ गया है तो अब इसको कम करें, लेकिन जब हम अलार्मिंग सिचुएशन कब होती है, जब हमारा कपड़े जो हैं, हमारी ड्रेसेस हमें बताने लगती हैं कि यस, हाँ, यू आर नाउ गेनिंग योर वेट। तो जब आपकी ड्रेसेस आपको बताने लगे, जब आपकी पैंट की वेस्ट आपकी टाइट होने लगे या आपके ड्रेस छोटे होने लगे, तो यहीं पर आपको जाग जाने की ज़रूरत है, अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल अलर्ट हो जाएं और अपने फुल फॉर्म में आ जाएं कि हाँ, क्योंकि एक बार अगर आप वेट बढ़ जाता है तो उसको रिड्यूस करना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि इसको आप अलार्मिंग सिचुएशन से पहले ही आइडेंटिफाई कर लें और इसको ये करें। देखिए, वेस्ट सरकमफरेंस हमने बात कर ली है कि कितना होना चाहिए फीमेल में हमारी 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर से, और मेल्स में 90 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम इसको कैलकुलेट करते रहें, जब हमारा इससे ज़्यादा हो गया है तो हम इस पर काम करना शुरू करें। तो हमें करना क्या है? तो सबसे पहले तो हमें पता है कि हमें कैलोरी डिफिशिट में जाना है। हमें अपनी आइडेंटिफाई हो कैलोरी अपनी पता करनी है कि हमारी को कितनी कैलोरी की ज़रूरत है। तो आई एम गोइंग टू शेयर द इन्फॉर्मेशन जिसमें कि हम कैसे कैलोरी कैलकुलेट करेंगे। एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं इसमें शेयर कर रही हूँ, तो आप वहाँ से देख करके कि कैलोरी कैसे कैलकुलेट करनी है अपनी। और भी ऐसे कोई भी ऐप्स भी हैं जहाँ से आप अपनी हाइट, वेट और एज के साथ अपनी कैलोरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है? डिफिशिट में जाना है। जितनी हमारी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है एज और हाइट एंड उसके अनुसार, हमारी बॉडी की नीड के अनुसार, तो हम उसके बाद उसको डिफिशिट करेंगे। उसको जैसे हमारे 2000 की ज़रूरत है तो हम 500 कैलोरी डिफिशिट करेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली एक हफ्ते में आधा किलो वेट कम कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि लिमिट योर कार्बोहाइड्रेट इनटेक। कार्बोहाइड्रेट इनटेक को हमें कम करना है। क्यों कम करना है? कार्बोहाइड्रेट ऐसा क्या करता है बॉडी में जाके? देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट को हमें कम इसलिए करना है क्योंकि ये हमारे शरीर में इंसुलिन स्टिमुलेटर का काम करता है, इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है। तो फिर क्या हुआ? इंसुलिन स्टिमुलेट हो गया। तो इंसुलिन स्टिमुलेट हो जाता है तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है बॉडी में। अब वो हार्ड डेज के लिए स्टोर कर देता है। तो यही काम नहीं होने देना है। जो हमारे शरीर में पहले से जो हमने अपनी पूंजी बचा के रखी है फैट की, जो स्टोर करके रखी है पहले से, उसको यूटिलाइज़ करना है। और अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए इसको बंद कर देना है, या कुछ दिन के लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे आ जाना है। फुल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे, कार्बोहाइड्रेट लिमिट में लेना है, लेकिन फिर भी और जो भी लेना है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के तौर पे लेना है, फॉर्म में लेना है। तो और जो हमने स्टोर करके रखा है अपने शरीर में उसको यूटिलाइज़ करना है। अब समय आ गया है वो हार्ड डेज़ में जो हमने संभाल करके रखा था अपनी बॉडी में कि हाँ, वो हमारी बॉडी भी बहुत समझदार होती है, हार्ड डेज़ के लिए कलेक्ट करके रखती है। जैसे हम लोग अपने पैसे को, अपने सेविंग्स को बचा के रखते हैं अपने हार्ड डेज़ के लिए, वैसे बॉडी भी
अपने सेविंग्स करके रखती है। तो हमारे पास जो सेविंग्स हुई हैं हमारे फ़ैट के नाम की, उनको हमें निकालना है और उसको यूटिलाइज़ करना है, उसको बर्न करना है। तो और फिर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो फ़ैट भी हमें बिल्कुल बंद कर देना है, लेकिन फ़ैट बिल्कुल बंद नहीं करना है। कार्बोहाइड्रेट को हमें लिमिट में करना है और जो लेना है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेना है, और फ़ैट को भी लिमिट में लेना है, लेकिन फ़ैट को बंद नहीं करना है, क्योंकि फ़ैट के भी इंपॉर्टेंट रोल हैं। ठीक है, तो फ़ैट के इंपॉर्टेंट रोल हैं, इसलिए फ़ैट को भी लेना है, कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। फ़ैट लेना है गुड फैट के नाम पर। गुड फैट बताया हुआ है कि ओमेगा फैटी एसिड्स, रिच फूड्स और हमारे शुद्ध घी और कोल्ड प्रेस ऑयल्स, ये हमें डाइट में इंक्लूड करना है। देखिए, बात हमेशा हम लोग क्यों करते हैं कि कोल्ड प्रेस ऑयल लीजिए, ओमेगा फैटी एसिड्स वाले ये लीजिए, क्या बादाम लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, फ्लैक्स सीड लीजिए या सनफ्लावर सीड लीजिए या पम्पकिन सीड लीजिए। मतलब ये क्यों हम इनको ऐसा डाइट में इंक्लूड करने की बात करते हैं? क्योंकि इससे रिच प्यूफा म्यूफा होते हैं। प्यूफा म्यूफा मीन्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब ये क्या होते हैं? ये जो है हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है उसको कम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। साथ में ये क्या होते हैं? इसमें एनर्जी डेंस होते हैं, हमें एनर्जी से भरपूर होते हैं। इसके साथ ये क्या करते हैं, इसमें क्या ऐसा होता है जो हमें इसी को डाइट में लेना है? क्योंकि ये प्यूफा एंड म्यूफा से भरे होते हैं। इसके साथ इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। जो देखिए, बॉडी में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस लगातार होती रहती है, तो ये जा कर के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। ये हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं, जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है उसको स्लो कर देते हैं। और क्या करते हैं? ये हमारे शरीर में एनर्जी, फुल डेंस एनर्जी, इसमें एनर्जी डेंस होती है, एनर्जी से भरपूर होते हैं, फुल एनर्जी देते हैं। इसमें फाइबर भी होता है, तो फाइबर का भी काम करते हैं, मतलब हमारी बॉडी में जा कर के फाइबर की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करते हैं। साथ में क्या करते हैं? ये साथ में ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एनर्जी भरपूर होती है। इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं। 1 ग्राम फैट में हम जानते हैं कि 9 किलो कैलोरीज़ होती हैं। तो इसको भी लिमिट में लेना है, डाइट में इंक्लूड ज़रूर करना है, लेकिन लिमिट में। जैसे हम दवाइयों को एक साथ ज़्यादा सा नहीं खा सकते, उस तरह से हम ड्राई फ्रूट्स को भी लिमिट में ही खाएंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली ये नुकसान करेगा। फैट को बिल्कुल बंद नहीं करना है, लिमिट में लेना है। और बंद किसको करना है? ट्रांस फैट को। ट्रांस फैट को अपनी डाइट से बिल्कुल बंद कर देना है। ट्रांस फैट क्या करता है? ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देता है। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे हमारे प्लाक जमाता है, बॉडी में जाके कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करता है, नाली को जाम कर देता है। जो हमारी नलियाँ हैं खून की, उनको जाम कर देता है। हार्ट डिजीज़ और तमाम तरीके की बीमारियों की जड़ है ये। और ये कहाँ मिलेगा? हर चीज़ में मिलेगा। कोई भी पैकेज फूड है उसमें ट्रांस फैट है, तो आपको बंद कर देना है, इसको नहीं खाना है। ट्रांस फैट इज़ वेरी हार्मफुल एंड डेंजरस फॉर यू। लेकिन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है। प्रोटीन जो है, हमारी इंडियन डाइट हमेशा से प्रोटीन डिफिशिएंट रहती है। प्रोटीन हमारी बॉडी में सटाइटी हार्मोन रिलीज़ करता है, ये मसल मास बिल्डअप करता है, और ये जो हार्मोन है पेप्टाइड वाई, ये जब बॉडी में रिलीज़ होता है तो हमें काफ़ी देर तक फुलनेस की फीलिंग होती है, हमें बार बार भूख नहीं लगती, इसलिए हमें कुछ खाने की क्रेविंग नहीं होती, जिससे ऑटोमेटिकली हमारी वेट लॉस में ये मदद करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। स्टडीज़ कहती हैं कि जब हम ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं डाइट में, तो इससे हमारी मेटाबॉलिज्म बूस्टअप होती है, जिससे कि कैलोरी अपने आप बर्न होती है। देखिए, हाई प्रोटीन सोर्सेज़ की बात करें तो आपकी दालें हो गई, सोयाबीन हो गया, अंडे हैं, टोफू है, पनीर है, एंड नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज है। दीज आर द गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। बट अगर दालों को हम डाइट में इंक्लूड करेंगे तो बात इतनी नहीं बनती, क्योंकि ये दालें जो हैं ये दे आर लोडेड विथ कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो। अगर वेट रिडक्शन की बात है तो आप प्रोटीन के गुड सोर्सेज के नाम पर आप पनीर, सोयाबीन के टोफू एंड एग्स से अच्छे रिजल्ट्स पा सकते। देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टे हाइड्रेटेड। जितना अधिक से अधिक हो सके अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। साइंस भी ऐसा मान चुकी है कि जिन बॉडी में फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा होता है वो बॉडी जल्दी से फैट रिड्यूस करती है, तेज़ी से रिड्यूस करती है। और सेकंड पॉइंट है कि जो पानी है हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, इससे और हमारे जो फैट के स्टोर्स हैं वो धीरे धीरे ब्रेक होते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम गुनगुना पानी पिएँ तो वो ज़्यादा सोने पे सुहागा होता है, तो ज़्यादा कोशिश करें कि गुनगुना पानी पिएं। सुबह उठ करके सबसे पहले पानी पिएं, जब भी कभी मौका मिले तो पानी पिएं। भोजन करने के 45 मिनट पहले पानी पिएं, भोजन करने के 45 मिनट बाद पानी पिएं। कभी भी दिन में भूख सा एहसास हो तो पानी पी लें। कई बार होता है कि हमें भूख नहीं लग रही होती, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो रही होती है, और अगर हम पानी पी लेते हैं तो फिर हमें फुलनेस की फीलिंग होती है और हमें फिर एहसास नहीं होता कि हमें भूख लग रही थी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। तो दिस इज़ द गुड
टिप्स। और अगर हो सके तो सुबह सुबह उठ करके एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ करें, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो इसका यूज़ करने से भी हमारी बॉडी में फ़ैट के कंटेंट धीरे धीरे कम होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शुगर को अपने डाइट से बिल्कुल हटा दें। रिफाइंड शुगर को दूर से बड़ी वाली नमस्ते कहें, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल हो। इसको इतना रिफाइन किया जाता है कि इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, और ये जब हमारी बॉडी में जाती है तो इंसुलिन को बहुत तेज़ी से स्पाइक करती है। जब इंसुलिन स्पाइक होता है तो क्या होता है कि ये जो है शुगर है फ़ैट के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो बिन बुलाई मतलब टेस्ट के चक्कर में हम ये फ़ैट को ले आते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो कभी भी शुगर की चीज़ें, बनी चीज़ें जैसे ये है बिस्किट्स है, डोनट्स है, केक्स, पेस्ट्रीज़ को बड़ी वाली ना कहें। इनको अपने डाइट से बिल्कुल, मिठाइयाँ हैं, जलेबी है, जो भी है ये मीठी चीज़ें हैं, इसको सबको अपने डाइट से हटा दें। अगर कुछ खाने का मन करे, मीठा खाने का मन करे, तो रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में गुड़ थोड़ा बहुत ले सकते हैं, या फिर जो नेचुरल स्वीटनर्स हैं, जो आपके खजूर हैं और फिर किशमिश हैं, इन सब चीज़ों का लाभ उठाएं, इन सब चीज़ों से लुत्फ़ उठाएं, टेस्ट लें। और अगर आप देखेंगे 10 दिन में आपको फ़र्क नज़र आएगा। 10 दिन में ही आपके वेट में ड्रास्टिक चेंज आएगा और वेट आपका बहुत तेज़ी से रिड्यूस होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। कैलोरी डिफिशिट में हम थे, अब हमें क्या करना है कि जो हमारी बॉडी में फ़ैट डिपॉजिट पहले से है उनको रिड्यूस करना है। उनको कैसे रिड्यूस करेंगे? उनको एक्सरसाइज के थ्रू हम बाहर निकालेंगे। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी BMI धीरे धीरे घटती है, हमारा BMR बढ़ता है। BMR बढ़ता है तो मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। जब बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो फैट के जो स्टोर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो धीरे धीरे रिलीज़ होते हैं, रिलीज़ होके वो एनर्जी देने का काम करते हैं। और अब आप पूछेंगे कि एक्सरसाइज मैं कौन सी करूं, मेरे लिए कौन सी एक्सरसाइज बेटर है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूं, योगा करूं, प्राणायाम करूं, रनिंग करूं कि स्ट्रेचिंग करूं, किस टाइप की एक्सरसाइजेज मैं करूं? तो रिसर्चेस कहती हैं कि कॉम्बिनेशन ट्रेनिंग, आपकी वेट ट्रेनिंग के साथ आप रनिंग, जॉगिंग, कार्डियोज, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, ये सारी की कॉम्बिनेशन ट्रेनिंग करें तो बहुत तेज़ी से वेट रिड्यूस होता है। लेकिन शुरुआत अगर आप कर रहे हैं, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप किसी भी एक एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे, जिस भी आप एक्सरसाइज में कंफर्टेबल हैं आप उससे शुरू कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप उसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन बढ़ाएं। जब आप इसकी धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, आप की कैपेसिटी बढ़ रही है, आपकी एंड्योरेंस बढ़ रही है। और जब एंड्योरेंस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका फैट कम होगा, आपका मसल मास बिल्डअप होगा। और इन सब के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी स्ट्रेस को कम करें। ये बार बार ये ना सोचें कि मेरा फ़ैट बहुत बढ़ गया है या मैं कैसे पतली होंगी। मैं हमेशा यही सेम नेगेटिव चीज़ें सोचने से हमारे नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो हमारे फ़ैट को और स्टबर्न बना देते हैं, जिससे हम सारी चीज़ें करते हैं लेकिन हमारा फ़ैट रिड्यूस नहीं होता है। तो आप अपने तनाव को कम करें, अपनी स्लीप को बैलेंस करें। अगर आपको 5 घंटे की नींद नहीं आ रही है तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ैट नहीं होगा, आपका फ़ैट स्टोर होगा। रिसर्चर्स कहती हैं कि अगर नींद नहीं प्रॉपर मिल रही है तो आपका फ़ैट रिड्यूस होने की कोई चांसेस नहीं है। इसलिए अच्छी नींद लें और अधिक से अधिक खुश रहने की कोशिश करें। आप इतना सब कुछ कर रहे हैं और आपका फ़ैट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके अंदर गुड हार्मोन्स निकलेंगे, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, जिससे आपका फ़ैट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। और अधिक से अधिक अपने बच्चों के साथ समय दें, स्ट्रेस कम करें, फैमिली के टाइम स्पेंड करें, अपनी हॉबीज़ को समय दें और बेफिजूल की फालतू बातों से दूर रहें। उन लोगों से दूर रहें जिससे आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, जिनको मिलने से आपको खुशी नहीं महसूस होती। उन लोगों से दूरी बना के रखें। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। नमस्कार।